शाम का समय मंगलपुर गांव के किनारे हाईवे के पास लच्छू अपने छोटे से ढाबे में गर्मा गर्म मटन सीख कबाब सेक रहा है। कबाब की खुशबू सड़क से गुजरने वालों को भी खींच रही है। ढाबे में ज्यादा भीड़ नहीं है। मंगल चाचा एक कुर्सी पर बैठे कबाब खा रहे हैं। मंगल चाचा कबाब का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहते हैं, वाह लच्छू, तेरे इन मटन सीख कबाबों में जो जादू है ना, वो शहर के बड़े बड़े ढाबों और होटलों में भी नहीं है। पर एक बात समझ में नहीं आती, इतना बढ़िया खाना बनाकर भी तू गरीब लच्छू ही क्यों है? लच्छू मुस्कुराते हुए और चूल्हे पर सीख पलटते हुए कहता है, अरे चाचा, पैसा तो हाथ का मैल है। मुझे तो बस लोगों को पेट भर खिलाने में खुशी मिलती है। अब देखिए ना, कल रामू काका के पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपने ढाबे में ऐसे ही खिला दिया। मंगल चाचा हंसते हुए कहते हैं, और इसी खुशी के चक्कर में तेरी पत्नी कविता तुझे घर में बेलन से रोज खुशी देती होगी। तभी वहाँ सेठ लाला जी आते हैं। उसने महंगे कपड़े पहने हैं, लेकिन शक्ल से ही कंजूस लगता है। ओहो लच्छू, बड़ी दूर तक महक आ रही है तेरे ढाबे के कबाबों की। चल एक प्लेट लगा दे, पर देख ज्यादा तीखा मत करना। कल तेरे कबाब खाकर मुझे गैस हो गई थी, इसलिए आज पैसे आधे ही दूंगा। लच्छू थोड़ा मायूस होकर कहता है, पर सेठ जी, आप रोज पूरा कबाब खाते हैं, पैसे हमेशा आधे ही देते हैं। ऊपर से मेरे इस ढाबे की जगह का किराया भी आप बढ़ा रहे हैं। सेठ जी आंखें तरेरते हुए कहते हैं, अरे ढाबा चल रहा है, किराया तो लगेगा ना। तू एक काम कर, मैं तुझे एक चुनौती देता हूँ। अगर तूने मुझे ऐसा मटन सीख कबाब खिला दिया जिसका स्वाद मेरे सीधे दिल पर लगे, और मैं अपनी मर्जी से बिना तेरे मांगे तुझे कबाब की 2 गुनी कीमत दे दूं, तो मैं तेरे ढाबे का 3 महीने का किराया माफ कर दूंगा। मंगल चाचा चौंक कर कहते हैं, अरे सेठ जी, आप और अपनी मर्जी से 2 गुनी कीमत? आसमान से सूरज पश्चिम से उग सकता है, पर आपकी जेब से पूरा नोट नहीं निकल सकता। यही तो शर्त है। अगर लच्छू हार गया तो उसे 3 महीने मेरे खेतों में मुफ्त काम करना पड़ेगा। बोल लच्छू, है मंजूर? लच्छू थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है, ठीक है सेठ जी, कल शाम को हमारे ढाबे पर आइएगा। लच्छू घर आता है। कविता एक टूटी हुई चारपाई पर बैठकर सब्जी काट रही है। लच्छू डरते डरते कहता है, कविता, ओ कविता, आज मैंने सेठ लाल जी से एक शर्त लगा ली है। कविता चाकू रोककर तीखी नजरों से कहती है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि आपके दिमाग में कबाब का कीमा भर गया है। अब ये कौन सी नई मुसीबत मोल ले आए? लच्छू सारी बात बताता है। कविता माथा पीटते हुए बोलती है, हे भगवान, वो लाल जी इतना कंजूस है कि अगर उसे मक्खी निगलने पर पैसे मिले तो वो चाय में गिरी मक्खी चूस कर फेंक दे। वो आपको कभी अपनी मर्जी से पैसे नहीं देगा। आपने खेतों में मुफ्त मजदूरी करने का इंतजाम कर लिया है। लच्छू भावुक होकर कहता है, अरे कविता, मेरे हाथ के स्वाद की भी तो कोई कीमत है। मैं कल अपने ढाबे में सबसे बेहतरीन मसालों का इस्तेमाल करूंगा, देखना सेठ का दिल पिघल जाएगा। लच्छू का ढाबा। अगला दिन शाम का समय। लच्छू ने आज ढाबे के पास तैयारी की है। सेठ लाल जी ढाबे की एक कुर्सी पर चौड़ कर बैठा है। लच्छू गर्मा गर्म कबाब प्लेटों में देते हुए कहता है, लीजिए सेठ जी, आज मैंने इसमें शहर का सबसे महंगा काली मिर्च और जावित्री का मसाला डाला है, खाइए। सेठ कबाब खाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। कबाब सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन कंजूस सेठ दिमाग लगाता है। सेठ जानबूझकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, उफ लच्छू, ये क्या कर दिया? इसमें तो काली मिर्च इतनी है कि मेरे कान से धुआं निकल रहा है। स्वाद तो ठीक है, लेकिन मेरी जीभ जल गई। सेठ जेब से 10 रुपए निकालकर ढाबे की मेज पर रख देता है। ये ले, आज तो 10 रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 10 का मुझे ठंडा पानी पीना पड़ेगा। शर्त तो तू हार रहा है लच्छू। सेठ हंसता हुआ चला जाता है। लच्छू उदास बैठा है। शर्त के 2 दिन निकल चुके हैं और सेठ रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर कम पैसे देकर चला जाता है। कल आखिरी दिन है।
लच्छू निराश आवाज में कहता है। कविता, तू सही कह रही थी, वो आदमी पत्थर है। कल मेरे कबाब में कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने कह दिया कि कबाब का रंग उसकी शर्ट के रंग से मैच नहीं कर रहा, इसलिए पैसे कम देगा। मैं हार गया। कविता लच्छू के पास आकर बैठती है। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, प्यार है। सुनिए, मंगल चाचा ने आज मुझे एक बात बताई। सेठ लाल जी की पत्नी पार्वती काकी, जो 10 साल पहले गुजर गई, वो सेठ जी से बहुत प्यार करती थी। सेठ जी को उनके हाथ का सादा खाना बहुत पसंद था। तो मैं क्या करूं? मैं तो ढाबे में मटन कबाब बनाता हूँ। असली स्वाद महंगे मसालों में नहीं, उस एहसास में होता है जो किसी की याद दिला दे। कल आप कोई महंगा मसाला नहीं डालेंगे, बिल्कुल सादा नमक और हल्के लहसुन वाला मटन कबाब बनाएंगे, और उसके साथ मैं अपने हाथों से सिलबट्टे पर वो कच्चे आम और पुदीने की चटनी बनाकर दूंगी, जो मेरी दीदी ने मुझे सिखाई थी। कहते हैं पार्वती काकी भी बिल्कुल वैसी ही चटनी बनाती थी। सादा कबाब और चटनी? क्या इससे सेठ मानेगा? इंसान का बटुआ भले ही कंजूसी से बंद हो, पर दिल का ताला यादों की चाबी से ही खुलता है। कल ढाबे में यही होगा। लच्छू का ढाबा आखिरी दिन, शाम का समय है। कविता भी ढाबे के काउंटर के पीछे खड़ी है। सेठ लाल जी बड़े घमंड में आकर कुर्सी पर बैठते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हाँ भाई लच्छू, आज तो तेरा आखिरी दिन है। कल से मेरे खेत में फावड़ा चलाने के लिए तैयार हो जा। ला दिखा आज क्या बनाया है। लच्छू बिना कुछ कहे एक प्लेट आगे करता है। उसमें महंगे मसालों का रंग नहीं है, बल्कि एक सादा अच्छे से सिका हुआ मटन सीख कबाब है, और साथ में हरे रंग की खुदरी सी सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी है। सेठ जी मुंह बनाते हुए कहते, ये क्या है? आज हार मान ली क्या? ना कोई सजावट, ढाबे में ना कोई महक। लच्छू शांत स्वर में कहता है, सेठ जी, आज मैंने कोई कारीगरी नहीं की, बस एक आम इंसान के लिए सादा खाना बनाया है। एक बार खाकर देखिए। सेठ अजीब सा मुंह बनाकर कबाब का एक टुकड़ा तोड़ता है, उसे उस खास चटनी में डुबाता है और मुंह में रखता है। सेठ जी जैसे ही वो चबाते हैं, उसके जबड़े रुक जाते हैं। उसकी आंखें झपकना बंद कर देती है। उसका घमंड और कंजूसी वाला भाव अचानक गायब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो 10 साल पीछे चला गया हो, जब उसकी पत्नी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। सेठ जी की आवाज कपने लगती है। ये चटनी, ये स्वाद। सेठ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो खुद को रोने से रोकने की कोशिश करता है, जो काफी मजाकिया और भावुक दोनों लगता है। वो बार बार अपनी नाक सुकोड़ता है। सेठ रोते हुए और खाते हुए कहता है, बहुत बहुत बेकार कबाब है लच्छू, और ये चटनी तो बिल्कुल मेरी पार्वती के हाथों जैसी है। तूने मुझे रुला दिया दुष्ट इंसान। लच्छू मुस्कुराते हुए कहता है, सेठ जी, आप तो रो रहे हैं। सेठ आंसू पोंछते हुए अपनी कंजूसी और भावनाओं के बीच लड़ते हुए कहता है, मैं रो नहीं रहा हूँ, वो कबाब गरम है ना, इसलिए आंख से पानी आ गया। सेठ पूरी प्लेट मिनटों में साफ कर देता है। वो खड़ा होता है, अपनी कुर्ते की अंदर वाली जेब से, जिसे वो कभी नहीं खोलता, एक 500 रुपए का कड़कता नोट निकालता है। सेठ कांपते हाथों से नोट लच्छू की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये ले, ये कबाब के नहीं है। कबाब तो तेरा आज भी 20 रुपए का ही था, लेकिन इस स्वाद ने मुझे वो खुशी दी है जो मैं लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकता था। लच्छू नरमी से कहता है, और शर्त का क्या सेठ जी? सेठ हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो जीत गया लच्छू, तेरे ढाबे का 3 महीने का किराया माफ। और सुन, अपनी पत्नी से कहना कल से ये चटनी रोज ढाबे में बननी चाहिए, वरना फिर से किराया बढ़ा दूंगा। फिर वो आंसू पोंछते हुए और सच्ची खुशी के साथ वहाँ से चला जाता है। सेठ के जाने के बाद मंगल चाचा वहाँ आते हैं और हैरानी से कहते, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? लाल जी के हाथ से 500 का नोट निकला। धरती फट क्यों नहीं गई? कविता हंसते हुए कहती है, धरती नहीं चाचा, आज सेठ जी का दिल फटा है। लच्छू कविता की तरफ प्यार से देखता है। सच कहा कविता तूने। मैं ढाबा चलाने और कबाब पकाने में उस्ताद था, पर तूने मुझे सिखा दिया कि सच्चा स्वाद मसालों की डिब्बी में नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं और यादों में बसता है। कविता मुस्कुरा कर लच्छू से 500 रुपए का नोट छीनते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है दार्शनिक महोदय, पर ये नोट अब मेरे पास रहेगा, वरना कल फिर किसी को ढाबे में मुफ्त का कबाब खिला दोगे।
लच्छू सिर खुजलाते हुए हंसता है। मंगल चाचा भी जोर से हंसते हैं। इंसान कितना भी कठोर या कंजूस क्यों ना हो, सच्ची भावनाएं और प्यार उसके दिल तक पहुंच ही जाते हैं। हुनर के साथ जब दिल का जुड़ाव होता है तो वो हर पत्थर को पिघला सकता है।